Welcome on SB Scholars Academy. If you're preparing for UGC NET JRF, ICN NET SLET, TGT, PGT, TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, then you can mail us on my mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. और आपको किसी भी तरह के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग होम साइंस पेपर 2 और क्विक रिविजन नोट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक फॉर होम साइंस, so you can mail us or comment us on our video. So let's discuss elements of art. Basically क्या होता है, it is a part under our syllabus unit 7 housing interior decoration. तो इसमें हम देखेंगे कि what is art और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनसे आर्ट बनता है. ठीक है, तो हाउसिंग इंटीरियर डिज़ाइन है, उसके अंदर टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन फंडामेंटल्स, विच इज़ कम्स अंडर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन. तो हम इसमें से एक टॉपिक आज कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट 6 इन आर सिलेबस. देर आर 10th यूनिट हैं जैसे हमारे सिलेबस में से, तो यूनिट 6 में से उसमें से एक हमारा टॉपिक है ये एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. तो आर्ट क्या होती है और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कौन कौन से होते हैं. तो दीज आर द सम एलिमेंट्स ऑफ आर्ट: लाइन, कलर, स्पेस, फॉर्म, टेक्सचर, शेप एंड वैल्यू. बेसिकली जब हम किसी भी वर्क को करते हैं, किसी भी आर्ट पे काम करते हैं, तो इन सब एलिमेंट से बन के वो हमारा एक आर्ट बनती है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से कंबाइन कर सकते हैं. बेसिकली हम इसको देख सकते हैं कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन आर्ट. एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. वो हमें क्या करते हैं कि एक आर्टिस्ट को एक ज़रिया देते हैं सो दैट दे कैन डू द वर्क. एक एनालाइज हम कह सकते हैं कि जिस पे वो काम कर रहा है. और बेसिकली एक कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो वो अपने थॉट्स और अपनी फाइंडिंग से कम्युनिकेट करता है. तो अगर हमारे एलिमेंट ऑफ आर्ट नहीं होंगे तो हमारा आर्ट वर्क नहीं होएगा. जब तक कि वन लाइन एक डॉट से दूसरे डॉट तक नहीं मिलेगी या वो लाइन 2-4 लाइन कंबाइन नहीं होंगी तो हाउ वन कैन फॉर्म अ शेप. और उन शेप में अगर हम कलर नहीं भरेंगे तो वो कैसे एक हमारा कलरफुल थिंग होएगी या कैसे वो एक हमारी आर्ट बनेगी. सो इसी बात पे हम काम करते हैं कि हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं और वाई इट इज़ नेसेसरी. बिकॉज दे गिव अस अ डिफरेंट लैंग्वेज, दे गिव अस अ डिफरेंट फाइंडिंग, डिफरेंट थॉट्स, एंड कि हमें एक डिफरेंट आई वॉच देता है कि सो दैट वी कैन सी अ डिफरेंट विद अ डिफरेंट आई. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन. व्हाट इज़ लाइन. जब हम लाइन की बात करते हैं तो बहुत एक इजी लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो इट इज़ बेसिकली अ मार्क मेड बाय अ मूविंग पॉइंट. कि जब आप एक डॉट को लाइक इट इज़ वन डॉट एंड इट इज़ अनदर अ सेकेंड डॉट, तो जब हम एक डॉट से दूसरे डॉट को मिलाते हैं तो इट कॉज अ लाइन. तो लाइन क्या हुआ, एक तरह का एक हमारा क्या हुआ, मूविंग पॉइंट हो गया दैट वी कैन मूव फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन. सो बेसिकली क्या है कि हमारा मूविंग पॉइंट है जिसमें हम दो डॉट को मिलाते हैं सो दैट इट कैन बी अ मूविंग पॉइंट और अ पाथ एक डॉट से दूसरे डॉट तक जाने के लिए. तो बेसिकली लाइन क्या हुई, हमारा दो डिस्टेंस के बीच का जो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लाइन कहते हैं, जो कि हमारे किसी भी शेप को डिफाइन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है हमारी लाइन. इट कैन बी 2 डायमेंशनल वर्क कि अगर मैंने इन तरह से दो लाइनों को जोड़ दिया, 4 लाइन को, तो इट कैन बी अ शेप, इट कैन बी अ स्पेस. और ऐसे दो लाइन तो इट कैन बी अ पैरेलल लाइन जिसे हम इनफाइनाइट कहते हैं. तो बेसिकली इट इज़ व्हाट कि लाइन जो होती है हमें एक शेप को डिफाइन करने में मदद होती है. एंड व्हाट इज़ लाइन, इट इज़ अ प्राइमरी एलिमेंट वी कैन से टू फॉर्म एनी आर्ट, टू फॉर्म एनी आर्ट वर्क, टू फॉर्म एनी आउटलाइन, टू फॉर्म एनी डिज़ाइन. तो ठीक है, किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी आउटलाइन को, किसी भी आर्ट वर्क को करने के लिए जो लाइन होती है वो हमारा प्राइमरी मार्क होता है, प्राइमरी एलिमेंट होता है, जिसको हम देख सकते हैं कि व्यूअर्स आई कि शेप के लिए, कलर के लिए, लाइक इट कैन बी कॉन्टिन्यूस. जैसे मैंने बात करी, मेरी ये दो लाइन है सपोज, सो इट इज़ नॉट फिजिकली कनेक्टेड बट येस इट टेल्स कि दैट इट इज़ इनफाइनाइट, इट इज़ कॉन्टिन्यूस. ठीक है, जैसे कि हम रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, रेलवे ट्रैक इट इज़ वॉट अ 2 लाइन बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड, राइट. सो इट कैन बी कॉन्टिन्यूस, इट कैन बी फिजिकली कनेक्टेड. अब जैसे हम बात करते हैं द लाइन क्रिएट कैन बी अ बाय डांसर्स आर्म्स और द लैग्स और द टॉर्सो व्हेन दे आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ द डांस. सो व्हाट इज़ लाइन कि ये हमारी एक मूविंग पॉइंट होता है जिस पे दो डिस्टेंस को कनेक्ट करता है. और किसी भी शेप के लिए, किसी भी आर्ट वर्क के लिए, डिज़ाइन के लिए इट इज़ अ प्राइमरी एलिमेंट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी आर्ट वर्क, ऑफ एनी डिज़ाइन. जैसे लाइन होती है हमारी, इट कैन बी ऑफ सम टाइप्स लाइक जिगजैग लाइन होती है ना, एक कर्व लाइन हो गई और डायगनल लाइन हो गई. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन. कर्व की बात करते हो जो सॉफ्टनेस को डिफाइन करता है, स्ट्रेट लाइन कैन बी अ रिजिड. डायगनल लाइन होती है, जिगजैग लाइन होती है फॉर द कन्फ्यूजन, डैशेस, डॉटेड लाइन. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द 90 डिग्री एंगल, सो इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन. सो बहुत सारी लाइन की टाइप्स ऑफ लाइन है.
So it's all about the line, parallel line like a railway track. So when these lines are combined, they form some or more of kind of design or artwork. So now next element of art is color. कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक कलर क्या होता है? कलर जो डिफाइन करता है हमारे ह्यू को, जिसका अनदर नेम ऑफ द कलर इज़ ह्यू. नेक्स्ट इज़ वैल्यू एंड इंटेंसिटी. सो कलर क्या होता है? जो ह्यू है उसका अनदर नेम है किसी भी आर्टवर्क के लिए, किसी भी डिज़ाइन के लिए कलर. ये हमारा कितने तरह से डिफ़ाइन किया गया है, इसको क्लासीफाई किया गया है 3 उसमें: प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्जरी कलर. एनटीए में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, या प्राइमरी को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कौन से सेकेंडरी कलर बनेंगे, और सेकेंडरी को. सो इनको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है: प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्जरी कलर. एनटीए नेट पे इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर होते हैं वो बन के क्या बनाता है. लाइक इफ़ आई एम कंबाइन दीज प्राइमरी और सेकेंडरी, तो व्हाट दे फॉर्म अ टर्जरी कलर. तो ग्रीन या ऑरेंज को अगर मैं मिक्स करूँगी, व्हाट इट फॉर्म्स द नेक्स्ट कलर. सो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड इन दोनों को जब मैं मिक्स कर देती हूँ इट फॉर्म अ टर्जरी कलर. तो प्राइमरी कलर को कौन कौन से कलर्स बताए गए? रेड, येलो, ब्लू इज़ प्राइमरी कलर, वेयर एज सेकेंडरी कलर्स आर ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल. तो बेसिकली जो प्राइमरी कलर होते हैं वो हमारे किसी और उस पिगमेंट में मिक्स नहीं हो सकते, वेयर एज सेकेंडरी कलर को हम मिक्स कर सकते हैं इन प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, दैट दे फॉर्म अ टर्जरी कलर. सो इट इज़ ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और कलर, राइट. नेक्स्ट इज स्पेस. व्हाट इज़ स्पेस? स्पेस जो होता है, जैसे कि हमने बात करी लाइन की, कि जब हम 2 लाइन को मिला देते हैं तो इट फॉर्म अ काइंड ऑफ शेप, इट फॉर्म अ काइंड ऑफ स्पेस और अ शेप. सो स्पेस जो होता है बेसिकली अ डिस्टेंस और एरिया अराउंड, बिटवीन और विद इन कंपोनेंट ऑफ ए पीस. सपोज़ ये हमारा एक पीस है, तो इसके बीच का जो ये स्पेस है, इट इज़ व्हाट, कि दोनों बीच का, दोनों ग्राउंड का पीस का जो भी डिस्टेंस है, स्पेस है. जैसे कहते हैं ना कि कितना स्पेस है यहाँ पे. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रूम, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक रूम लिया है, डाइनिंग रूम, या उसमें तो उसमें कितना स्पेस है कि हम अपना सोफ़ाज़ डाल लें, बेड डाल लें. तो मतलब उस रूम में कितना अरेंजमेंट है या कितनी जगह है, सो दैट कि हम इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकें. तो बेसिकली जब एक ग्राउंड, एक पीस ऑफ कंपोनेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं स्पेस. स्पेस क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एरिया जो प्रोवाइडेड होता है उसको स्पेस बोला गया है. और इसकी भी हमारी 3 डायमेंशन हो सकती हैं, 2 डायमेंशन हो सकता है स्पेस हमारा. 2 डायमेंशन की बात करूँगी तो जैसे कि लेंथ और विड्थ में, ठीक है. 3 डायमेंशन कैन बी लेंथ, विड्थ और उसका हाइट कितना है. स्पेस जो होता है ऑब्वियसली इट कैन इंक्लूड द बैकग्राउंड, फोरग्राउंड एंड मिडिल ग्राउंड. तो क्वेश्चन जो स्पेस पे आता है, इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन विद ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट अनदर एलिमेंट्स के साथ बेसिकली आता है. और स्पेस को 2 तरह से और डिफाइन किया है. इट कैन बी बेसिकली अ पॉजिटिव स्पेस और अ नेगेटिव स्पेस. पॉजिटिव स्पेस होता है जो कि एक सब्जेक्ट मैटर को या एक गुड स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज नेगेटिव स्पेस कि एक रूम है, दैट इज़ अ स्मॉल रूम बट मैंने उसमें ऐसे हर चीज़ को एडजस्ट किया है, दैट शोज़ कि येस देयर इज सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव स्पेस. सो स्पेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट शोज़ अ डिस्टेंस और एरिया बिटवीन द 2. जैसे कि हम बहुत आर्ट ऑफ किसी भी आर्ट पे काम करते हैं, है ना. तो एक स्क्वायर हमने, सपोज वी टेक 1 स्क्वायर, उसमें मैंने यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन डाल दिया, यहाँ पे भी डिज़ाइन डाल दिया, यहाँ पे भी, और वहाँ पे कोई गैप नहीं रखा. बट वेयर एज मैं वहाँ पे सिर्फ ये 2 डिज़ाइन डालती तो इट शोज़ कि येस देयर इज़ अ राइट स्पेस. वहीं मैंने और चारों कोने उसके फिल कर दिए कॉर्नर्स, दैट डजंट लुक. तो एम्प्टी स्पेस अराउंड द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज अ नेगेटिव स्पेस. वेयर एज पॉजिटिव स्पेस क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में जो हमारा वर्क है उसमें वो स्पेस हमारा दिखाई नहीं देता है अराउंड दैम, दैट नोन एज अ यू कैन से अ नेगेटिव स्पेस. इसी तरह फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड स्पेस होता है कि फोरग्राउंड फॉर द नियर स्पेस, मिडिल ग्राउंड फॉर द मिडिल स्पेस एंड बैकग्राउंड फॉर द फार स्पेस. तो इसी तरह इसको डिफाइन किया गया. तो अगर क्वेश्चन आता है इस पर हमारा कि स्पेस हमारा कितने टाइप का होता है, तो यू कैन से इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स और इट्स इंक्लूड ऑल दिस ऑफ 3 स्पेसेस. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्म, कि ये भी हमारा एक तरह का एलिमेंट ऑफ आर्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइक ऑल द एलिमेंट्स. जितने भी हमारे एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए 7 टाइप्स के, जिसमें हम लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, वैल्यू, इन सब को हम पढ़ेंगे
और तो ये सारे एलिमेंट्स एक साथ मिलके कंबाइन होके एक शेप, एक डिज़ाइन, एक आर्ट वर्क लेते हैं। कभी भी कोई एक एलिमेंट अकेले काम नहीं करेगा, सारे एलिमेंट कॉम्बिनेशन में ही काम करेंगे। तो फॉर्म क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा शेप्स, अभी हमने स्पेस पढ़ा है ना, फॉर्म क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा वो शेप को फॉर्म करता है एज अ 3 डायमेंशनल शेप, जिसमें कि क्यूब हो गया, पिरामिड हो गया, स्फेयर्स हो गया, है ना, स्क्वायर हो गया। सो दीज ऑल आर नोन एज अ फॉर्म। कि क्या फॉर्म है, इट कैन बी एनहेंस्ड बाय टोन, टेक्सचर, मैं उसको कलर अच्छा कर दूँ, उसका टेक्सचर इंप्रूव कर दूँ, तो इस तरह से वो फॉर्म। अब देखो इट्स काइंड ऑफ स्फेयर, है ना। अगर मैं बात करूँगी तो इट इज़ व्हाट इज़ क्यूब, राइट। ये मेरा क्या बन गया, क्यूब बन गया। सेम वे एक ही मेरी फॉर्म ही होती है सिलेंड्रिकल, एक हो गई मेरी कोन, इसी तरह एक मेरा पिरामिड हो गया। सो ये जो क्या है, ये शेप होती है, फॉर्म होती है, जिसको हम टोन से, अब वहीं पे मैं, ये मेरा स्फेयर है और यहाँ पे मैं एक ऐसा शेडो टेक्सचर डाल दूँ, तो उससे क्या बनेगा, उसकी फॉर्म जो शेप है वो इम्प्रूव हो गई। हाईलाइट कर दूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डाल दूँ, तो इट इज़ नोन एज अ फॉर्म। इसको हम टेक्सचर से, टोन से, कलर से इम्प्रूव कर सकते हैं। और फॉर्म जो होता है वो हमारा 3 डायमेंशनल हो सकता है, जो कि हाइट, वेथ और डेप्थ को शो करता है। वेयर एज हमने स्पेस पढ़ा वो 2 और 3 दोनों हो सकता है। जैसे हमने बनाया ना, ये सिलेंड्रिकल बनाया, तो इट कैन बी हाइट भी है मेरे पास, उसका डेप्थ भी है, विड्थ भी है। सो इट इज़ नोन एज कि हमारा 3 टाइप से हो सकता है। नेक्स्ट, टेक्सचर। किसी भी, जैसे हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, देखते हैं किसी सरफेस को टच करके, तो जो वो क्वालिटी उस सरफेस की बताता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्ट। व्हाट इज़ टेक्सचर, कि व्हेन आई टच समथिंग ऑन एनी काइंड ऑफ सरफेस, सो उस क्वालिटी वो सरफेस की क्या कहलाती है, टेक्सचर कहलाती है। हम लाइंस को यूज़ कर सकते हैं टेक्सचर्स को क्रिएट करने के लिए। सपोज़ मेरे को एक टेक्सचर देना है, इट इज़ अ शीट ऑफ द पेपर, और मेरे को एक जिगजैग टेक्सचर चाहिए, तो आई कैन यूज़ अ जिगजैग लाइन, जिसमें मैं एक नॉर्मल कलर से इफेक्ट डाल सकती हूँ। तो इट कैन बी अ टेक्सचर। तो टेक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉफ्ट, रफ, हार्ड। आप अपने स्किन को टच करें, इट इज़ सॉफ्ट टेक्सचर। आप किसी ग्राउंड को टच करें, इफ़ इट इज़ मार्बल, तो इट कैन बी अ सॉफ्ट। वेयर एज वहीं पे मार्बल नहीं हो के ईंटों का ईंट हैं, तो इट कैन बी अ हार्ड टेक्सचर। तो टेक्सचर जो होता है बेसिकली इट इज़ डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फॉर्म, बट इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ द surface that represent your artwork, that represent your design, that represent your the quality of the design. So it can be of any kind of texture like soft, rough, hard. तो बेसिकली डिफरेंट टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए हम लाइन और शेड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई फैब्रिक को पोर्ट्रे करना है, तो उसको राइट फील देने के लिए, so it is known as that texture, right? So texture का there is not any kind of the form, but it is classified as soft, rough, hard. नेक्स्ट इज शेप। शेप की हम बात करते हैं। शेप होती है वो भी हमारी 2 डायमेंशनल होती है, फॉर्म भी हमने 2 डायमेंशनल पढ़ी। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत शेप और फॉर्म इज सम काइंड ऑफ वेरी सिमिलर। कि इसमें जो शेप होती है इसमें हम स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, हेक्सागन को यूज़ करते हैं। 2 डायमेंशनल शेप होती है जो कि एजेस से डिफाइन होती है अपने एक फ्लैट स्पेसिफिक स्पेस की। अगर मैं बात करती हूँ तो इट कैन बी पडल, ब्लॉब, लीफ। सो ये जो हमारे नेचर्स के एग्जांपल है वो भी क्या आते हैं, हमारे शेप में आते हैं। इसको हम अदर एलिमेंट से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कि जो शेप होती है, मैंने बात करी स्क्वायर, स्क्वायर एक शेप है, लेकिन वो कैसे बना, जब 4 लाइन को मैंने कंबाइन करा, एक सर्कल है उसमें मैं कलर कर दूँ शेडो। तो इट इज़ ऑल अबाउट लाइक, जैसे मैंने पहले भी बोला, जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं दे आर, और एक से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे आर्ट के लिए काम करता है। सपोज मैंने कोई फ्री फॉर्म शेप बना दी, लाइक आई फॉर्म दिस अ काइंड ऑफ बादल, है ना, एक सर्कल बना दिया, एक स्फेयर बना दिया, आई फॉर्म सम काइंड ऑफ स्क्वायर और ट्राइंगल इन दिस वे। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आप टाइप ऑफ आर्ट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ वैल्यू। व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू होता है जो कि हमारी किसी भी कलर के, किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइटनेस और डार्कनेस बताता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, इट इज़ ऑल ब्लैक, राइट। सारा ये क्या है, मेरा ब्लैक है। सपोज़ रेड है, कोई भी आप कलर ले सकते हैं। फिर मैंने इसको और लाइट करने के लिए आई यूज़ सम वाइट कलर, देन और वाइट हो गया। और जब ये पूरा वाइट हो जाता है तो इट इज़ बेसिकली योर इंटेंसिटी, लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ योर ऑब्जेक्ट, जिसमें हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। मैंने कलर में डिफाइन किया था ह्यू, इंटेंसिटी एंड ह्यू, इंटेंसिटी एंड द कलर। सो वैल्यू इज़ व्हाट, जब आपकी ऑब्जेक्ट की लाइटनेस और डार्कनेस को हम
पता करते हैं या डिस्क्राइब करता है। तो वैल्यू और टोन क्या होता है, जो लाइट को, डार्कनेस को, एंड शेड इज़ व्हाट, डार्कनेस। लाइटनेस इज़ व्हाट की टोन की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे हमारे दो तरह के होते हैं, इट कैन बी टिंट एंड इट कैन बी शेड। टिंट क्या होता है, टिंट इज़ जब मैं उसमें वाइट कलर अप्लाई करती हूँ किसी भी कलर में तो इट फॉर्म अ टिंट। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्ज़ाम्स में कि when we combine a white color in a primary color or in any form of color, so what it will be, tint, shade, hue or what, तो it will be tint। जब मैं उसमें white color plus color primary color मिक्स करती हूँ, शेड कब बनता है, when I use black color प्लस अनदर कलर, तो इट बिकम शेड। तो ये जो लाइटनेस और डार्कनेस होती है मेरे किसी ऑब्जेक्ट के कलर की, वो डिफाइन करती है द वैल्यू ऑफ माई कलर, राइट। और कंट्रास्ट, सो वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली किससे रिलेट होती है, कॉन्ट्रास्ट से। लाइक टिंट हो या शेड की कॉन्ट्रास्ट होएगा, डार्क कलर लाइट कलर के हमेशा कॉन्ट्रास्ट होता है ना, तो इसी तरह जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी डायरेक्टली रिलेटेड होती है कॉन्ट्रास्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमें कोई शेडो इफेक्ट देना है, मैंने कोई फ्लावर सपोज़ यहाँ पे डेकोरेट किया, राइट। तो फ्लावर के लिए मैंने उसके लीव्स में ग्रीन कलर दिया, जैसे मैंने सनफ्लावर बनाया। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ टिंट और शेड और रिलेटेड टू कॉन्ट्रास्ट। और यहाँ पे मैंने उसके लीव्स बनाई है, इसको मैंने ग्रीन कलर दिया है और यहाँ मैंने उसको येलो। तो ये दोनों कलर क्या हो गए, अपने आप में कॉन्ट्रास्ट हो गए ना, डार्क ग्रीन और येलो लाइट कलर। तो इस ये वैल्यू क्या हो गई, जो मेरे दोनों कलर के बीच में कॉन्ट्रास्ट बताती है, ठीक है। इट्स सम काइंड ऑफ कंट्रास्टिंग इन बिटवीन ऑफ द कलर्स, सो इट्स नोन एज अ वैल्यू। सो हमने एलिमेंट्स पढ़े, कितने तरह के होते हैं, इट इज़ ऑफ 7 टाइप्स, लाइन, कलर, शेप, फॉर्म, टेक्सचर, शेप एंड वैल्यू। ये कोई भी एक एलिमेंट आपस में अपना आप काम नहीं करेगा, ये सब मिक्स होके तब मेरा कोई एक डिज़ाइन फॉर्म करेंगे या कोई मेरी आर्ट वर्क डिफ़ाइन करेंगे, राइट। तो हर एक एलिमेंट उतना ही ज़रूरी है एक डिज़ाइन के फॉर्म के लिए कि जितना लाइन और स्पेस या फॉर्म। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन जो कि हमारे एनटीए में पूछे गए हैं। व्हाट इज़ अ क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया टिंट और शेड पे एक क्वेश्चन बना था, एक बार प्राइमरी और सेकेंडरी कलर पे भी क्वेश्चन आया है। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन कौन से हमारे होते हैं। कई बार पूछ लेता है कौन सा एलिमेंट ऑफ आर्ट है और कौन सा एलिमेंट ऑफ आर्ट नहीं है। और ये जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, मॉडल ऑफ क्वेश्चन, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। लाइक व्हेन लाइन्स मीट टू फॉर्म एन एनक्लोज्ड एरिया, दिस इज़ फॉर्म। तो अगर एक लाइन को मिलाते हैं और वो एक एनक्लोज्ड एरिया फॉर्म करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज़ इट लाइन। लाइन तो मिला ही रहे ना, 2 लाइन को मैंने मिलाया, राइट। 2 लाइन को मैंने मिलाया तो वो क्या एक एरिया ऑफ इनक्लोज फॉर्म करेगा, इट इज़ फॉर्म लाइन, शेप और स्पेस। तो लाइन तो वो होएगा ही नहीं, शेप इट कैन बी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल है ना, स्पेस, तो द आंसर इज फॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ अ कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ कलर। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है कि वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इज़ डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ द कलर। सो द आंसर इज़ वैल्यू। टेंट की मैंने बात करी, जब मैं वाइट कलर को फॉर्म करती हूँ किसी भी कलर के साथ। शेड इज़ जब ब्लैक कलर इज़ फॉर्म, एंड ह्यू इज़ द अनदर वर्ड फॉर द कलर। तो कलर नहीं हो सकता आंसर, सो द आंसर इज़ वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे एनटीए नेट जेआरएफ कई बार पूछ लेता है, इट्स सम वे ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। सो यू हैव टू वर्क ऑन द कंसेप्ट्स रादर देन कि आप ग्रामिंग करें, आप उसको रट रहे हैं क्वेश्चंस को, अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। सो इट्स नॉट द गुड वे टू डू द क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर्स करें एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे आपको क्या होता है, आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता लग जाते हैं कि आपको कैसे करने हैं या किस तरह एनटीए हमसे पूछता है या किस तरह से आपको कितने कंसेप्ट्स को समझना है। सो दीज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। सो कीप वॉचिंग. Thanks for watching my video. If you have any query, you can directly comment us on my video, or you can mail us. Keep safe, stay home. Thanks for watching my video.